भाई हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। अल जिहाद अल जिहाद हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। अल जिहाद अल जिहाद जी तो नाज़रीन कराम, आपने वीडियो को देखा है जनाब। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो 24 नवंबर की जो चेयरमैन पीटीआई जनाब इमरान खान साहब की जानब से जो कॉल दी गई है, उस हवाले से वो पूरी तरह से पुरअज़म नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, और यूँ महसूस हो रहा है कि 24 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से ख़ास तौर पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ जो है वो दिया जाएगा। और आल तो ये बात भी किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जो खुफिया तौर पर जो तैयारियां हैं ये पूरे पाकिस्तान में हो रही हैं। 24 नवंबर के जो खान साहब ने फ़ाइनल कॉल दी है, लेकिन नाज़रीन कराम खैबर पख्तूनख्वा में जो है इस तरह के मनाज़र जहाँ पे आप देख रहे हैं कि अल जहाद के जो नारे हैं वो गूंज रहे हैं सरेआम। और यहाँ पे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जनाब उमर अमीन गंडापुर साहब, उनको वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि वो भरपूर जो है यहाँ पे एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं, परजोश नज़र आ रहे हैं। और यूँ महसूस हो रहा है कि उनकी जानब से बहुत बड़ा काफ़िला जो है वो लेकर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो आया जो है वो चले जाएंगे। यहाँ पर नाज़रीन करम ये बात भी अहम है कि पिछले कुछ दिनों में तहरीक इंसाफ की जानब से काफ़ी ज़्यादा जो है वो एहतजाज हमारे सामने आए हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से अहम तरीन काफ़िले जो हैं वो हमारे सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात जो अहम तरीन है कि हर दफ़ा जब इस्लामाबाद में ये जो काफ़िला है वो एंटर होने की कोशिश करता है तो अटक पुल के ऊपर जो है रुकावटें खड़ी की जाती हैं। और बाद का जो है यहाँ पे देखा गया है कि जो अली इब्न गंडापुर हैं वो अचानक ही जो है मंज़र से गायब हो जाते हैं, और उसके बाद उनका पता नहीं चलता कि वो कहाँ चले जाते हैं, उनको कौन जो है किडनैप कर लेता है, कहाँ पर लेकर जाता है, या वो खुद रूपोश हो जाते हैं,
یا وہ کہاں جاتے ہیں، یہ ناظرین کرام وہ خود بتا سکتے ہیں، خود ہی وہ جانتے ہیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں۔ تو بعض جو سیاسی مخالفین ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میں بھی اس دفعہ پھر جو ہے جو علی امین گنڈاپور صاحب ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دفعہ پھر سے جو ہے وہ غائب ہو جائیں، منظر سے سائڈ پہ ہو جائیں۔ تو یہاں پہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کا جو قافلہ ہے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوتا ہے، تو ناظرین کرام اگر بعد میں جا کر علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ اچانک منظر سے اگر غائب ہو جاتے ہیں، تو اس وقت پھر کیا یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھے گا، یہ احتجاج آگے بڑھے گا، اور اس کے بعد اوورٹی کون کرے گا اس احتجاج کو؟ کیا عوام خود کرے گی یا پھر سیکنڈ درجے کی جو لیڈرشپ ہے وہ احتجاج کو سنبھالے گی؟ یہ ناظرین کرام ہمیں وقت بتائے گا۔